तो कैसे हैं सब। हाकी वन पीस के अंदर कुछ ज्यादा ही आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली पावर जो पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ करती थी, जो काफी ज्यादा रेयर थी। चलो आज इसको एक्सप्लेन करते हैं। वन पीस के अंदर हाकी है क्या? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तो इसका आप लोग जवाब नहीं दे पाओगे। जो जवाब मुझे मिलेंगे वो सिंपल से ये होंगे कि हाकी 3 प्रकार की होती है, और विजेशन हाकी, आर्मेंट हाकी एंड कॉन्करर हाकी। बट मैं आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि हाकी होती क्या है, और ऑल्सो इन तीनों के बारे में भी बताऊंगा, और साथ में एक अपनी थ्योरी भी दूंगा कि हाकी आगे फ्यूचर में क्या रोल अदा करेगी। क्योंकि वन पीस वर्ल्ड में ओडा ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि हाकी ही दी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है। यस, डेविल फ्रूट भी हाकी के सामने बच्चा है। और क्यों इमोर्टल्स यानी कि हमारे होली नाइट्स या गोरेसिस या इमू सिर्फ हाकी से ही हराए जा सकते हैं, एंड क्यों सैंक्स का पूरा क्रू हाकी इस्तेमाल करता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यार, वीडियो मोबाइल से बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाकी बेसिकली 3 मेन टाइप्स की होती है, और ये हर टाइप का अपना यूनिक यूजेस और इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले और विजिशन हाकी, ये हाकी यूजर को फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की एबिलिटी देती है, या फिर कह लो कि उनकी सेंस को सुपर शार्प बना देती है, लाइक सिक्स्थ सेंस को अवेकन कर देती है। इससे यूजर अपने सराउंडिंग को और लोगों की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर छुपे हुए हो। और विजिशन हाकी का सबसे कॉमन यूज है अटैक को डोज करना। जब आप इस हाकी को मास्टर कर लेते हो तो आप अपने ओपोनेंट के नेक्स्ट मूव को कुछ सेकंड पहले ही देख सकते हो। इससे आप हर अटैक को एफर्टलेसली इवेट कर सकते हो। मान के चलो ये हमारे गोकू को यूआई है। अब ये काम कैसे करती है? वेल, ओवरजेशन हाकी यूजर को अपने सेंस को एक्सटेंड करने की परमिशन देती है। वो लोगों की आवाज या प्रेजेंस को फील कर सकती है, जो कि उनकी इमोशन और इंटेंशन को भी रिवेल करते हैं। इससे वो डेंजर को पहले से ही भाप सकता है एंड किसी भी अटैक को डोज कर सकता है। बट इसी की यहाँ पर एक एडवांस फॉर्म भी आती है, जिसको हम फ्यूचर साइट के नाम से जानते हैं। इस हाकी का एडवांस लेवल है फ्यूचर साइट, जिसे चार्लोट कैटेगरी ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था। इस लेवल पर यूजर लिटरली कुछ सेकंड या मिली सेकंड तक फ्यूचर देख सकता है। इसे वो किसी भी अटैक को प्रिडिक्ट और काउंटर कर सकता है, या फिर अपने अटैक्स को इस तरह से प्लान कर सकता है कि वो अपोनेंट को हिट करेंगे ही करेंगे 100%। लूफी ने भी वानो आर्क में इस हाकी को डेवलप किया था, बट वहीं पर ही हमारा सैंक्स इस चीज को एक डिफरेंट लेवल पर लेकर चला जाता है। लाइक उसकी फ्यूचर साइट इतनी ज्यादा ताकतवर है कि ओल्डा ने खुद ही मेंशन कर दिया है कि सैंक्स के पास द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूचर साइट है। अब इसके यूसेज क्या है? सिंपल से है। सबसे पहले तो डोजिंग अटैक्स सबसे ओबियस यूज है इसका। ये लोगिया यूजर के अगेंस्ट ये बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि उनका बॉडीज को हिट करना काफी मुश्किल होता है। सेकंड पॉइंट है इसका लोकेटिंग एनिमीज। अंधेरे में हो या फिर किसी धुएं में, बड़े आराम से इस हाकी को यूज करके आप लोग किसी भी एनिमी को ढूंढ सकते हो। लाइक उसोप ने जब अपनी ओरिजिन हाकी यूज करी तो उन्होंने कितना दूर तक का देख लिया था, यहाँ तक कि दीवार के पार देख लिया था लोंडे ने। फिर उसके बाद ये रीडिंग इमोशन, यूजर अपोनेंट के इमोशन को फील कर सकता है, जिससे उनकी इंटेंशन का पता चलता है। एंड लास्टली प्रेडिक्टिंग दी मूव्स। कॉम्बैक्ट में अपोनेंट के नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करना और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना इस हाकी के थ्रू हो सकता है। अब ये तो हो गई हमारी डिफेंसिव हाकी। चलो यहाँ पर हम बात करते हैं ऑफेंसिव हाकी की, जिसको कहते हैं आर्मेट हाकी। आर्मेट हाकी एक इनविजिबल आर्मर की तरह काम करती है, जो यूजर की बॉडी को कवर करती है, जिससे उनकी ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। ये हाकी यूजर को लोग या डेविल फ्रूट यूजर को हराने में काम आती है। लाइक अगर ये वाली हाकी है तो आप लोग या डेविल फ्रूट यूजर को बीट कर सकते हो, अगर नहीं है तो बस मारते रहो, कुछ नहीं होने वाला उनको। अभी काम कैसे करती है? ये हाकी यूजर की स्पिरिचुअल एनर्जी को फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देती है, जिससे वो अपने अटैक्स को और भी ताकतवर बना लेता है, एंड उसी के साथ ही उसका डिफेंस भी बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाता है। और इस हाकी का इस्तेमाल हमेशा कोई भी यूजर लोग या डेविल फ्रूट यूजर के अगेंस्ट करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही हाकी है उनके अगेंस्ट। लेकिन वानो आर्क में हमने इसका एडवांस वर्जन भी देखा था, जो था कि इंटरनल डिस्ट्रक्शन रयू। वानो आर्क में लूफी ने आर्मेंट हाकी का एक एडवांस फॉर्म सीखा था, जिसे रेयू कहते हैं। इसे यूजर एक्सटर्नल कॉन्टेक्ट के बिना भी टारगेट को इंटरनल डैमेज दे सकता है। ये हाकी यूजर को एक इनविजिबल फोर्स फील्ड जनरेट करने की परमिशन देती है, जो टारगेट के अंदर घुसकर डैमेज करती है। इससे यूजर ऑब्जेक्ट को भी ब्रेक कर सकता है बिना उसके डायरेक्टली टच में आए। एंड अगर इसके यूजेस जानना चाहते हो तो लोग या यूजर के लिए ये हाकी एक नाइटमेयर है, क्योंकि इससे उनकी जो पावर है वो काफी यूजलेस हो जाती है। ये हमको एक अनचेंज्ड ऑफेंस भी प्रोवाइड करती है, यानी कि अटैक्स को ज्यादा पावरफुल बनाती है, जिससे इवन स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट को भी डैमेज पहुंचाया जा सकता है। एंड सेम डिफेंस के साथ भी यही काम करती है। एंड लेकिन इसको आगे को अगर आप लोग वेपन के साथ फ्यूज कर दो तो उनकी ड्यूरेबिलिटी ब्लेड की या वेपन की काफी बढ़ जाती है, एंड अटैक पावर भी काफी बढ़ जाता है। नाउ
लेट्स कम विद थर्ड हाकी, कॉन्करर्स हाकी। ये हाकी के साथ लोगों को पैदा होना पड़ता है, लाइक इसको सीख नहीं सकते। ऊपर की दोनों हाकी को आप सीख सकते हो, बट इसके लिए आपको पैदा होना पड़ेगा। अब कॉन्करर हाकी सबसे रेयर और पावरफुल हाकी है। ये हाकी सिर्फ किंग्स या लीडर्स में होती है, जिनमें एक स्ट्रॉन्ग विल और लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये हाकी यूजर को अपने सराउंडिंग के वीक विल्ड लोगों को नॉकआउट करने की एबिलिटी देती है। ये हाकी को ट्रेन नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने पहले बताया। इसके साथ आप लोगों को पैदा होना पड़ेगा। अब ये कैसे काम करती है? कॉन्करर हाकी यूजर की शेयर विल और प्रेजेंस को एक वेव की तरह रिलीज करती है, जो वीक विल्डेड इंडिविजुअल को ओवरवेल्म कर देती है। काइंड ऑफ सेंस बनाओ, उनको डरा देती है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग विल को इनहाइट करते हो तो ये हाकी आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन इसकी भी एडवांस फॉर्म है। वानो आर्क में हमने देखा कि कॉन्करर हाकी को भी अटैक्स पर कोट किया जा सकता है, जिससे वो अटैक्स इनक्रेडिबल पावरफुल हो जाते हैं। ये एबिलिटी सिर्फ कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल के पास ही है, जैसे रोजर, व्हाइट बियर, सैंक्स और अब लूफी। एंड रिसेंट के चैप्टर में हमको तो पता ही था कि जोरो के पास भी एबिलिटी है, बट ये कंफर्म हो चुका है अब। एंड मुझको लगता है भाई, ये कितने लोगों को लगता है कि हमारे सांजी के पास भी ये हाकी होगी, क्योंकि अगर ये हाकी नहीं हुई तो आगे मैं बात करूंगा कि ये हाकी क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। बट इस हाकी का सांजी के पास होना काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दो ही बंदे लूफी के क्रू के वर्ल्ड गवर्नमेंट की पावरफुल फोर्सेस से लड़ पाएंगे, यानी कि होली नाइट से। ये मामला तो सही नहीं है ना। अब इसका यूजेस क्या है? तो भैया सिंपल सा चीज है, ये बंदों को नॉकआउट करने में काम करती है, लोगों को डराने के या उनका मोरल तोड़ने के लिए काम करती है। अगर कोई दूसरे कॉन्करर हाकी यूजर के साथ इसका क्लैश होता है तो वो उसकी पावर को दिखाता है और अटैक्स को और ज्यादा पावरफुल बनाता है। वेल, ये सब तो हो गई हमारी हाकी के इंपोर्टेंस के बारे में, हाकी के बारे में। बट लिटरली आप लोगों को बस इतना ही पता है। लेकिन मैं क्या कहूँ कि ये हाकी जो पहले वन पीस में इंट्रोड्यूस नहीं कराई गई, लाइक हमको याद रखना चाहिए, वन पीस वर्ल्ड में पहले इनको मंत्रा या फिर स्पिरिचुअल पावर्स कहा जाता था। लाइक हाकी को ओडा ने कभी भी वन पीस के अंदर नॉर्मलाइज नहीं किया था। मरीनफोर्ड आर्क के बाद ये हाकी अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस हुई थी, जब लूफी ने रेलिंग के साथ हाकी ट्रेनिंग करी थी। नहीं तो उससे पहले किसी को भी हाकी के बारे में कुछ नहीं पता था। बाय द वे, हाकी को हमें सबसे पहले सैंक्स नहीं दिखाया था। अगर आप लोगों को याद हो, जब सैंक्स अपना हाथ खो देता है तो वो सी किंग को डराकर वहां से भगा देता है, तो वो उस समय हाकी यूज करता है। लेकिन उस समय इस चीज का कोई भी सबूत नहीं, लाइक इस पावर को कोई प्रॉपर नाम भी नहीं दिया गया था। बट रिसेंट के चैप्टर में हमें हाकी की इंपोर्टेंस तो समझ में आ रही है कि किस तरीके से वर्क करेगी फ्यूचर में, एंड इसकी क्या इंपोर्टेंस होने वाली है फ्यूचर फाइट्स। बट क्वेश्चन यही है, हाकी है क्या? लाइक मैंने इनकी एबिलिटीज, पावर्स आपको एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन अभी तक हमको ये नहीं पता कि हाकी क्या है। अब यहीं पर ही मेरी थ्योरी ये आती है, हाकी कुछ नहीं बल्कि बस वाइब्रेशन ऑफ साउंड है। लाइक आप लोग सोचोगे क्या मजाक कर रहा है, राइट? लेकिन सोचो, वन पीस के अंदर एक और चीज है जिसका कॉन्सेप्ट है, वो है वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स। लाइक हर चीज में, वन पीस वर्ल्ड में जो चीज एग्जिस्ट करती है उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, अपनी एक साउंड है, जिसको वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स कहा जाता है। और कुछ चुनिंदा लोग ही इस वॉइस को सुन पाते हैं। तो क्या हो, कॉन्करर हाकी के बाद ये वाली पावर हमारी इंट्रोड्यूस कराई जाए अच्छे तरीके से, जिसमें हमको बताया जाए, जो हमको हिंट देगी कि आखिरकार होली नाइट्स को हराया कैसे जा रहा है। इट इज जस्ट अ क्लैश बिटवीन साउंड्स। लाइक अगर आप लोगों को लूफी का गियर 5 भी याद हो, जब उसकी अवेकनिंग होती है तो सबसे पहले हमको साउंड ही सुनाई जाती है। लाइक लूफी मर रहा था उस समय, बट बाद में जो जिंदा होता है तो उसकी हमको साउंड ऑफ लिबरेशन सुनाई जाती है। एंड यहाँ पर हाकी जो है इस साउंड को मैनिपुलेट करती है एंड उससे पावर को जनरेट करती है। लाइक कभी आप लोग नोटिस करना, एनिमे के अंदर जब भी किसी भी हाकी यूजर हाकी को यूज करता है तो सबसे पहले साउंड सुनाई जाती है। एंड हम लोगों को पता है कि ओडा फोरशैडो करने में कितना माहिर है। वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स उसने फिशमैन आइलैंड पर ही इंट्रोड्यूस करा दी गई थी, बट वहां पर भी उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। वहां पर क्या छोड़ो, अब तक वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। एंड गबान ने भी हमको बता दिया है कि होली नाइट्स को हराने का तरीका हाकी ही है, एंड वो हाकी हमारी कॉन्करर्स हाकी है। एंड कॉन्करर्स हाकी का एडवांस वर्जन जो मुझको लगता है वो ये होगी कि वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स, जिससे कि जो भी साउंड वेव्स होली नाइट्स करंट में रिलीज कर रहे हैं, लूफी जाकर उन साउंड वेव्स को काटना शुरू करे अपनी हाकी के थ्रू। लाइक अगर आप लोगों को रियल वर्ल्ड का भी एक्सपीरियंस दूं, अगर आप एक साउंड वेव पर सामने कांच का गिलास रख देते हैं, ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने सुना होगा, तो कांच का गिलास भी टूट जाता है अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो सोचो, कॉन्करर्स हाकी जो कि इस समय इंपॉर्टेंट बन चुकी है, उसकी फ्रीक्वेंसी होली नाइट्स की इमोर्टैलिटी से मैच हो जाए तो वो इजीली होली नाइट्स को भी डिफीट कर सकती है। रियो के थ्रू कॉन्करर्स हाकी में हमको पता भी चला है कि कैसे किसी के भी इंटरनल बॉडी पर कैसे अटैक किया जाए या उसको डैमेज कैसे किया जाए। इसी तरीके से जो ये होली नाइट्स है, हमको नहीं पता कि इनकी रियल बॉडी, जो फिजिकल बॉडी है, वो एल्बाफ पर है या फिर इनकी सोल्स वो सिर्फ समन किया गया है, क्योंकि सोल्स हमारी इमोर्टल
इमोर्टल्स होती है, किसी भी रिलीजन में ले लो, किसी भी मिथोलॉजी में ले लो, सोल्स इमोर्टल्स होती है। क्या पता ईमू अपने डेविल फूड को यूज करके उनकी सोल्स पे कब्जा कर रहा है एंड उसकी बॉडीज को कहीं और डिफरेंट डायमेंशंस में टेलीपोर्ट कर रहा है। एंड उस कनेक्शन को तोड़ने के लिए, रियल बॉडी के कनेक्शन से उसको तोड़ने के लिए उनको एक फ्रीक्वेंसी की जरूरत हो। लाइक आप लोगों को याद हो अमित, वो जायंट रोबोट जो एगहेड आइलैंड पे जोय बॉय की 800 साल पुरानी हाकी को रिलीज करता है, उस हाकी के थ्रू गोरुसिस वहां से भाग जाते हैं, या कह लो उनकी जो पावर्स है सारी की सारी डिमोलिश तबाह हो जाती है। एंड यहाँ पर ये हाकी का कॉन्सेप्ट या फिर ये साउंड का कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सैंक्स का पूरा क्रू हाकी यूजर है। लाइक हमको ओडा ने सबसे पहले ये चीज क्लियर कर दी थी कि पूरे वन पीस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ सैंक्स का ही क्रू है जो सबसे ज्यादा बैलेंस्ड है, हर कोई हाकी यूजर है। एंड ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्यूचर फाइट्स में जहाँ पे हमको अब पता चल चुका है कि सैंक्स मैरिजगुआ गया था, वहाँ पर वो रहा था, तो उसको पता चल गया कि उसको कैसा क्रू चाहिए इनके अगेंस्ट, क्योंकि इन पे कोई डेविल फूड वर्क नहीं करेगा। लाइक लूफी का नी का डेविल फूड भी वर्क नहीं करा, जिसने काइडो की कुत्ते बना के पीटा था, लेकिन वहीं पर ही हाकी वर्क करती है इन लोगों पर। और हाकी सिंपली मैनिफेस्ट है हमारी साउंड्स, जिसके कारण से हमको ये भी चीज समझ में आती है कि क्यों सैंक्स ने हाकी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। एंड नाउ करंट के चैप्टर्स में अब हम देखेंगे कॉन्करस हाकी का एडवांस वर्जन, या फिर किसी भी हाकी को कैसे मैनिपुलेट करा जाए। एंड इस पावर के थ्रू लूफी हमारा सीख जाएगा किस तरीके से इन होली नाइट्स का कनेक्शन काटा जाए एंड इनको हराया जाए, क्योंकि इमोर्टैलिटी को हराया नहीं जा सकता है जब तक कि आप उसके यूजर की इमोर्टैलिटी को नलिफाई ना कर दो। वेल, ये मेरी थ्योरी थी हाकी के बारे में, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना। एंड भाई लोगों फोन से बन रही है तो मैं ज्यादा डिटेल में तो जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि सारा काम वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, सारी स्क्रिप्ट बनाना फोन से कर रहा हूँ, तो अभी मेरे को टाइम लगेगा परफेक्ट होने में इसमें। एंड मदरबोर्ड कब तक आएगी पीसी की, वेल मुझको भी नहीं पता। इसी के साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।